तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे वीकेंड्स की और मुझे क्यों वीकेंड्स उतने पसंद नहीं है या वीकेंड का जो आइडिया है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो लोग वीकेंड का वेट करते हैं कि वीकेंड आएगा तब हम मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। पर मेरा पॉइंट ये है कि आपको वीकेंड के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए एंजॉय करने के लिए लाइफ। आपको हर दिन एंजॉय करनी चाहिए लाइफ। ठीक है, अगर आप वीकेंड का वेट कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके शुरू के 5 दिन जो हैं उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, उसमें आप सिर्फ चीज़ें कर रहे हो सिर्फ करने के लिए, आपको उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। ठीक है, और वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपका ऑफिस होता है तो बहुत मुश्किल होता है उसके साथ एंजॉय करने, क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हो तो उसके बाद कुछ टाइम नहीं बनता अब बचता अपने लिए या फैमिली के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए। आप थक जाते हो, फिर अगले दिन फिर से ऑफिस जाते हो। तो इसलिए मुझे ये आइडिया पसंद नहीं, ऑफिस जाने का आइडिया। ठीक है, तो आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ रिमोट वर्क कि जब भी कंपनी अलाउ कर सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को घर से काम करने के लिए, उसे करना चाहिए, क्योंकि उससे हर पार्टी को फ़ायदा होता है। एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होता है कि उनके दिन के कम से कम 2 घंटे बचते हैं जो वो कम्यूट पे या ऑफिस जाने में वेस्ट करते हैं, वो उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। वो मेडिटेशन कर सकते हैं उस टाइम में, जिम जा सकते हैं, या फिर और ज़्यादा रेस्ट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और दूसरी बात है कि कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि एक तो उनका ऑफिस स्पेस का जो रेंट होता है वो बचता है। ठीक है, तो पैसे से फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात है कि जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है जब वो घर से काम करते हैं, जैसा कि बहुत सारी स्टडीज़ में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो कंपनी को फ़ायदा हो ही रहा है हर एस्पेक्ट में। तीसरी बात है कि इन्वायरमेंट को बहुत फ़ायदा होता है कि जब लोग कम कम्यूट करते हैं ऑफिस पे तो इन्वायरमेंट बेहतर होता है और आप सांस जो लेते हो और अच्छी सांस लेते हो। और स्पेशली इंडिया में तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम ही है इन्वायरमेंट को लेके, फिर भी हमारी सारी कंपनियां जो उनको ऑफिस में बुलाने लोग को ट्रैफिक जैम्स लगते रहते हैं और पूरा ख़राब कर रखा है इन्हें। तो मेरे ख्याल में ये इसको मैं टॉक्सिक कैपिटलिज्म कहूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस में आएँ और फिर हमारे सामने बैठ के काम करें ताकि हम उनके सर पर डंडा रख के काम करवा सकें। तो ये मेरे ख्याल में टॉक्सिक कैपिटलिज्म है और ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो अच्छा कैपिटलिज्म है वो ये होता है, वो सस्टेनेबल कैपिटलिज्म होता है जो कि दुनिया के काम आता है और लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीने में हेल्प करता है। ठीक है, वो ऐसे फालतू प्रोसेसेस नहीं रखता। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये अपनी लाइफ इस तरीके से जीनी है तो आपको ये चाहिए होगा कंपनी की तरफ से कि वो कंपनी आपको ट्रस्ट करे कि आप अपना काम अपने स्केड्यूल पे कर सको, और आपको ऐसे कोई चाहिए नहीं जो सर पे रखे। तो इसके लिए आपको खुद भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो कंपनी आपको जबरदस्ती ऑफिस बुलाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी पड़ेंगी अगर आपको हर दिन आपकी लाइफ जीनी है, सिर्फ सैटरडे संडे नहीं है। ठीक है, अगर आपको ट्यूसडे को मन कर रहा है कि मेरे को बाहर जाना है तो आप बाहर जा सकते हो, या अगर आपको थर्सडे को लग रहा है कि मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा तो आप थर्सडे को काम ना करो, आप वो काम सैटरडे को कर लो या संडे को कर लो। ठीक है, तो मेरे को ये आइडिया पसंद नहीं है कि सैटरडे संडे को आपकी छुट्टी होगी और 5 दिन आपको काम करना है। तो ये डिमार्केशन मुझे नहीं पसंद, क्योंकि हर दिन अपने आप में सेम ही होता है। ठीक है, उसमें सैटरडे संडे को कुछ अलग नहीं हो जाता। ठीक है, हो सकता है कि आपको थर्सडे को काम करने का मन ना करे, पर हो सकता है कि सैटरडे को आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए। तो ऐसे कुछ डिमार्केशन नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। जिस दिन भी आपको काम करना का मन कर रहा है उस दिन आपको करना चाहिए, और जिस दिन आपको मन नहीं कर रहा उस दिन नहीं करना चाहिए। सिंपल रखना चाहिए चीज़ों को, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बेहतर होगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ हर दिन जिए और अपनी एक ऐसी लाइफ बनाएं जिसमें आपको वीकेंड का इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, आप हर दिन अपनी लाइफ जी रहे हैं। हो सकता है कि उसके लिए आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़े जहाँ पे आपको वो फ्रीडम मिले, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिले, जहाँ पे आप अपना स्केड्यूल बना सके, अपने हिसाब से काम कर सकें और आउटपुट पे आपकी परफॉर्मेंस जज हो, आपके घंटों पे जज ना हो। ठीक है, पर मेरे ख्याल में वही सही जगह और उसके पीछे हमें जाना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ ऐसी बनानी चाहिए कि हर दिन हम अपनी लाइफ जी रहे हैं पूरी तरीके से और वीकेंड का वेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे वीकेंड का आइडिया उतना पसंद नहीं है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना हर दिन सेम रखूँ। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो मैं ब्लॉग या व्लॉग या जो भी काम मैं अपने लिए करता हूँ वो सारी चीज़ मैं हर दिन करता हूँ, डेली करता हूँ। डेली ब्लॉग लिखता हूँ, डेली व्लॉग लिखता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सैटरडे संडे ऑफ लेता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में मेरे को मज़ा आता है। ठीक है, ये बस मेरा जीने का तरीका है। तो जिन चीज़ों में मेरे को मजा आता है उस चीज़ से मेरे को ब्रेक नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, अगर आपके दिन ऐसे हो जाएंगे कि आपको उन सारी चीज़ों में मज़ा आने लगेगा तो आपको ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं चाहिए पड़ेगा। तो ऐसी लाइफ बनाने की कोशिश करो जिससे आपको ब्रेक नहीं चाहिए, आप उसको इतना इंजॉय करो कि आपको कभी ब्रेक लेने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। ठीक है, तो ये आइडिया मुझे ज़्यादा पसंद है, उस तरफ हमें जाना चाहिए एज ए सोसाइटी।
और एज प्रोफेशनल वर्ल्ड कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम दें ताकि वो अपनी लाइफ के अराउंड काम को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, ना कि अपनी लाइफ को काम के अराउंड ऑप्टिमाइज़ करना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, कुछ नया सोचने को मिला होगा इस ब्लॉग से। थैंक यू सो मच।